गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा के आज के फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और इंटरेस्टिंग हफ्ता जा रहा है। हमने बहुत बड़ी बड़ी चीजें अब इस हफ्ते डाइजेस्ट कर ली। जो बड़े इवेंट्स थे वो प्ले आउट हो गए और लकीली उनमें से सबसे बड़े इवेंट्स में बाजार के फेवर में प्ले आउट हो रहे हैं। तो है तो वॉलेटाइल वीक। हमने दोनों तरह के शेड्स देखे इस हफ्ते, दबाव भी देखा, तेजी में भी आते हुए देखे। कल एक्सपायरी के दिन तेजी थी, कल 150 पॉइंट उछाल के साथ निफ्टी बंद हुआ और अब उसके ऊपर 100 पॉइंट प्लस का उछाल होगा, ऐसा गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी कह रहा है। और वजह है हम लोग अब एक्चुअली रिजॉइस कर रहे हैं उस फेड के डिसीजन के या प्रेस कॉन्फ्रेंस का या इंटरप्रिटेशन जो है बाजार का, अब वो इक्विटीज में डाइजेस्ट हो रहा है। पहला दिन आमतौर पर इतने बड़े इवेंट्स के बाद क्या होता है, पोजिशनिंग जिस तरह से होती हैं वो अनवाइंड हो रही होती हैं, बाजार रिजॉइस कर नहीं पाते। पर यूएस के बाजार परसों जब आउटकम आया था तब उछाल था। कल का भी बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पे बढ़िया तेजी के साथ कामकाज हुआ। इनफैक्ट कल तो ब्यूटीफुल था, एक ट्रेंडिंग डे था, दिन के हाईस पे जाके यूएस मार्केट बंद हुए। और आज फिर पूरा एशिया, जापान बंद है, बाकी जो खुले बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं। और हमारा गिफ्ट निफ्टी तो कह ही रहा है कि मजबूत होंगे। लाइए भाई, स्टेडियम आ जाएगा, पिच आ जाएगी, ग्राउंड आ जाएगा, सब दिखाइए प्लीज। तो देख लें आज की पिच रिपोर्ट क्या कहती है। ये शुरुआती पिच है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया की इनिंग गजब गई, पता नहीं श्रीलंका की इनिंग में क्या गड़बड़ा गया। तो ये पिच पे यार स्टंप भी गड़बड़ हो गए, फिर बदल दिया गया इन्होंने। ये एन्युटी बेस्ड पेमेंट है क्या कारपेंटर को? जब नहीं देते पुराना लगा दिया, गुस्से में पुराना लगा दिया उसने। लेकिन तो अभी तो मजबूत है, देखते हैं श्रीलंका की इनिंग जब आएगी तब देखा जाएगा ये क्या है, मूड माहौल क्या है और इतनी तेजी क्यों बन रही है भाई ग्लोबली। देखिए ग्लोबली तेजी तो फेड ने मूड सेट कर दिया है। ऐसा क्या कर दिया उसने? अरे मतलब फेड का हमने कल भी कहा बोलते तो हमेशा ऐसा ही है कि ऐसा नहीं है कि इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन, दो बार पॉज करा तो हम बढ़ाएंगे नहीं, ऐसा किसने कहा, ऐसा बोलते हैं वो डराते हैं। कल उन्होंने डराने के साथ साथ अपनी इकोनॉमी कितनी तारीफ की है भी तो सुनिए आप। उन्होंने बताया कि हमारी इकोनॉमी बहुत अपग्रेडेड है और बहुत तेज हो रही। तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर इतनी तेज हो रही है और वहाँ का सेंट्रल बैंकर सबसे कंजर्वेटिव होते हैं, बहुत लेट बोलते हैं वो, और वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। तो इसीलिए आप देखिए कि यूएस मार्केट में कल रैली और कंटिन्यू हुई और बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट बना, सारे एवरेजेस से ऊपर आए। तो मतलब उन्होंने एक तरीके से मूड सेट कर दिया। अब सबको ऐसा लग रहा है कि हाइक तो छोड़ो, अब तो रेट कट का इंतजार करो। अब ये देखो, मैं ये कहता हूँ कि मार्केट में लॉन्ग टर्म का चार्ट अगर आप देखो तो वैसे ही उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में फेड ने गेस किया है। तो इसलिए तेज़ी का बाजार है, कल अच्छा तेज़ी हुई। भारतीय बाज़ारों में भी कल अच्छा एक मोमेंटम बना, पहले गैप अप हुआ, फिर वो टिक गया और फिर आखिरी घंटे में थोड़ा सा ऊपर गया। आज देखिए हमको लगता है वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो अभी तो मूड माहौल बढ़िया बना है, इसलिए तेज़ी का ही रुख रहेगा। 5 सत्रों में 5% चला है S&P, पहले कितना गिर गया था, इतना ही गिरा था 5%। तो खैर पिच तो शानदार है दोस्त। इंडिया वाली पिच है, कितना 350 रन बनाए थे और वो बेचारे 14 रन पे ढेर हो गए। 14 रन पे मुझे तो समझ में नहीं आया, मुझे लगता है ये मजाक चल रहा है यार, ये कोई गली वाला मैच है क्या? कल ज्यादा ही हो गया कल और था, मतलब एकदम इंटरेस्ट। वैसे मैंने इस पूरे वर्ल्ड कप में मैंने एक भी मैच नहीं देखा, बीच बीच में कल मैंने शाम का ग्लिम्स देख लिया, डिनर का टाइम था तो मैंने टीवी पे लगा लिया था, तभी श्रीलंका इनिंग में जब 6 उड़ चुके थे तब मैंने देखना शुरू। आप अर्ली डिनर करते हैं क्या? कहाँ, कभी कभी कोशिश करते, क्योंकि 7 बजे तक तो निपट ही गया। 7 बजे नहीं वो 8-1 बजे या जो भी टाइम होगा 6 विकेट उड़े हुए थे। वो 6 विकेट से लेकर मैच का कल्मिनेशन तक मैंने देखा। हाँ, तो वो मतलब वहाँ तक तो खेल हो गया था, वहाँ तक तो खेल हो चुका है। बड़ा मजा नहीं है यार। गेम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे एकदम आखिरी बॉल तक सस्पेंस बना रहे। अब क्या है, तो वन साइडेड मैच दिख रहा है वाले वैसे। लेकिन इंडिया अपनी जो जर्नी लेके चल रहा है ना, कप लेके ही आए। मैं तो ऑन एयर बोल चुका हूँ कि कोई ताकत नहीं दुनिया की जो इंडिया के इस बार कप रोक ले। क्यों ऐसा होगा ये मैं जीत के बाद बताऊंगा। हाँ, देखना। अपने को यही डर लग रहा है वो सेमीफाइनल ना अरे छोड़, कुछ नहीं एकदम ऐसे ही। ये मुझे 96 का वर्ल्ड कप दिला रही है जब श्रीलंका ने ऐसे ही किया था थ्रू आउट। कप हमारा आ रहा है भाई, ये कप हमारा है। पर इससे आप वो अपना कोई बैट करते हो तो उसमें प्लीज उसमें हमारा कोई लेने देना। हाँ, हम तो खेल की भावना के हिसाब से कह रहा हूँ कि मैच जीतेंगे हम। ठीक है, ये कहानी है ग्लोब की। पिच बहुत बढ़िया है पर अपन सदे हुए चलते हैं, ऐसा कुछ ज्यादा कैरिड अवे नहीं होंगे। शुरुआत कर रहा हूं कुछ मिड कैप्स के साथ। ऐसा नहीं है, जो जैसी जैसी खबर है वैसा रखा हुआ है, कोई सीक्वेंसिंग नहीं है।
मिंडा कॉरपोरेशन को पहला रखा ग्रीन, वो ऑटो एंसिलरी कंपनी। इसमें कल कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 13,78,000 शेयर्स खरीदे। मेरे ख्याल से 330-331 के भाव पे खरीदे गए। तो एग्रेसिव बाइंग होती हुई कोटक की तरफ से मिंडा कॉर्प को पहला उस लार्ज ट्रेड के चलते ग्रीन रखा, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ लार्ज ट्रेड था। देखते हैं किस तरह का फॉलो थ्रू मिलता है। कल दबाव में ही बंद हुआ है स्टॉक, उस लार्ज ट्रेड में पिटा था, उसके बाद लाल में ही बंद हुआ है। आज मूडवाल भी बढ़िया है और बड़ा मार्केट इन्वेस्टर चेक इन कर गया है, तो इसीलिए ग्रीन। दूसरा एनबीसीसी, इसमें दिक्कत है कि बहुत लोग हर लेवल पे फंसे हुए हैं, तो वो अपनी जगह है। ये आवाज में आ रही भारत की से एनबीसीसी कल जाने से पहले बहुत तेजी दिखा गया है, तो अपन थोड़ा सा सिर्फ वॉच आउट करेंगे, क्योंकि ये आप इसे ऐसे कर रहे हो ना, तो ये जो हमारा एक ग्लास है ये वाइब्रेट कर रहा है। ग्लास उठाओ। हाँ। आपका ग्लास फ्लैट नहीं है ढंग से सरफेस, नहीं ग्लास तो फ्लैट थोड़ा घिस के लाओ आप थोड़ा सा। एनबीसीसी जो है वो उसको 2 ऑर्डर्स मिले हैं, उसके आर्म को 2 ऑर्डर्स मिले हैं 212 करोड़ रुपए के आसपास के। तो यार अब तो हिलाया भी नहीं था, 212 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले, तो मैं इसीलिए ग्रीन रखा है। और तीसरा अतुल लिमिटेड को ले जा रहा हूं। इसकी मंगलवार है 7 नवंबर, फ्राइडे आ गया है, मतलब अब परसों वाला ट्रेडिंग सेशन लॉजिकली। बोर्ड बैठक है जिसमें इस कंपनी का बोर्ड बायबैक पे विचार करेगा, तो फिर ऑब्वियस था ग्रीन लेके जाऊं। तो ये 3 अलग अलग न्यूज स्पेक्स, किसी में लार्ज ट्रेड, किसी में ऑर्डर विन, किसी में बोर्ड मीट अहेड, ग्रीन लेके जा रहा हूं तीनों। ओके मेरे भी 3 स्टॉक ग्रीन वाले ही हैं। हाँ ग्रीन वाले ही हैं। पहला है किर्लोस्कर ऑयल इंजन, कोयल लिखा रहता जनरली, बड़ा सा जेनसेट होता है, आपकी सोसाइटी में लगा होगा, ज्यादातर सोसाइटी में लगाया। तो उसका कमिंस और किर्लोस्कर यही देखे मैंने 2 बड़े वाले सोसाइटी के जनरल, इनके अलावा कोई तीसरा नहीं होता बड़ा, ज्यादा मार्केट का है बॉम्बे की हर सोसाइटी का। इतना बड़ा कोई बनाता भी नहीं आजकल, ये साइलेंट जनरेटर बनाते हैं, आवाज वो कुछ ग्रीन लिखा रहता है उसके ऊपर। हमारी सोसाइटी में वैसे कुछ ग्रीन पत्ता बना हुआ है, ग्रीन लिखा हुआ है, नो वॉइस, शांत चुपचाप चलता रहता है। उसका रिजल्ट आया कल, रेवेन्यू बढ़ के आया है, एबिटा भी अच्छा है, 200 करोड़ का ऑपरेटिंग नंबर्स आए हैं, मार्जिन भी 15% के आसपास है। लेकिन अगर आप ऑपरेशनली देखें तो उसमें पड़ा तो एम्प्लॉय खर्चा कुछ बढ़ गया है, ऑर्डर बुक काफ़ी, इन्होंने कई सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और उनको मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो चूँकि ये बहुत एक तरीके से मोनोपोलिस्टिक कंपनी है, अगर आप पूरे किर्लोस्कर ग्रुप को पढ़ेंगे ना, उसमें वन ऑफ द बेस्ट ये कंपनी है। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक बार बहुत बड़ी पावर कहानी बताई थी। हम लोग एक्चुअली पावर हॉलीडे मनाते हैं बीच बीच में, इतनी पीक डिमांड होती है, तो बहुत जगहों पे आपने देखा होगा, मतलब मुंबई दिल्ली में तो नहीं होगा लेकिन बाकी छोटे शहरों में पावर कट्स अभी भी हैं और उसकी भरपाई जनसेट से होती है। तो इनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो किर्लोस्कर रखिए और नए प्रोडक्ट लॉन्च से इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और बड़े हैवी रेंज के इन्होंने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। दूसरा स्टॉक है, अच्छा दूसरा और तीसरा एक ही टाइप का है, प्रताप स्नैक्स जो डायमंड के नाम के चिप्स वगैरह बनाते हैं, और तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ जो दूसरी कंपनियों के लिए लेकर बनाती है। ये दोनों साथ में क्यों? चखना, अच्छा ओके, बाई चांस मैंने फ्राइडे को बनाया तो चखना और ये वाली कंपनी एक साथ मिल गई। प्रताप स्नैक्स में रेवेन्यू गिरा है, लेकिन रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम होने की वजह से इनके मार्जिन एक्सपेंड हुए हैं और मुनाफा 3 करोड़ बढ़ के 16 करोड़ है। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग बात, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सी रॉ मटेरियल के दाम कम हुए, किस ग्रेन के दाम कम हुए जिससे इनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अब ये कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि मार्जिन एक्सपेंड है और रेवेन्यू हल्का सा इसीलिए डाउन है, और ऑपरेटिंग नंबर भी बहुत अच्छे 23 करोड़ के आसपास निकल गया है। सेम चीज़ आप तिलक नगर में जाएंगे, 750 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने क्लॉक किया है, 32 करोड़ का एबिटा है और मुनाफा 14 से बढ़ के 37 करोड़ है। अगर उसमें 5 करोड़ रुपये आप एक्सेप्शनल आइटम हटा दिए तब भी नंबर बहुत अच्छे हैं। तो दोनों नंबर ठीक दिख रहे हैं, इसलिए इनको ग्रीन में रखा है। 3 हो गए। अच्छा अगले में पहला तो रखिए जरा IEX स्क्रीन्स पे, अच्छे नंबर्स हैं, काफ़ी अच्छे नंबर्स IEX के आते हुए। अब मैंने उसे डिसेंट क्वार्टर के तौर पे रखा है। आय साल दर साल 14% का जंप, इबिटा 16.5% उछाल, 83% के मार्जिन बढ़ के 84.8% पे, ऑलमोस्ट 85% पे पहुंचते हुए,
और मुनाफा 21% 22% का जंप दिखा रहा है। पिटा हुआ स्टॉक है। सास बहू में बहुत लोग जुड़ते हैं, वो बताते हैं कितने हाई लेवल्स पे हम सब फंसे हुए हैं, तो बहुत लोग फंसे हैं। जैसे एनबीसीसी का मामला था वैसे IEX का है। पर ठीक है, नंबर्स को रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं है। होपफुली आज तो एटलीस्ट एक ग्रीन के शेड में ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आए। तो नंबर्स अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कह लीजिए, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है हर पैमाने पे। अगला है रत्नामणि मेटल्स। कल जब टिकर टीम ने अपडेट भेजा तो वही देख के लग गया था, फिर उसके इंटरनल्स टटोले मैंने, क्योंकि आया था कि 25% 26% आय में जंप है और मुनाफा 66% बढ़ा। तो दूसरा काम होता है कि उसका इंटरनल्स देख लो, है कि वन ऑफ का लफड़ा तो नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल ऑपरेशनली परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है। तो कैलकुलेशन बिठाया था, EBITDA 60-70% बड़ा है इस कंपनी का, तो वो ऑपरेशनली स्ट्रांग है, जो बॉटम लाइन पे आपको इंपैक्ट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इस कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, इनफैक्ट तगड़ा इंप्रूवमेंट है। इस बार के हैं 21.5% के, पिछले साल इसी तिमाही में थे 16% के, पिछले क्वार्टर थे 17% के। तो हर पैमाने पर मार्जिन एक्सपेंशन तगड़ा, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। तो फिर ये इस तरह का बीट आ रहा हो तो रत्नामणि तो फिर ग्रीन बनता है, सिर्फ नंबर्स के दम पे। अच्छे डिसेंट परफॉर्मेंस आता हुआ अच्छा क्वार्टर इस कंपनी का। तीसरा मैंने रखा है जेके लक्ष्मी सीमेंट को। जेके लक्ष्मी के नंबर्स भी अच्छे लग रहे थे, ऑपरेशनली स्ट्रांग है इसीलिए। और टिकर टीम ने जब भेजा था तो उसके बाद इंटरनल भी, पहले उन्होंने भेजा आय 15% बढ़ी है, मुनाफा 55% का जंप दिखा रहा है, पर उसके सारे इंटरनल्स भी बढ़िया है। ये भी ऑपरेशनली स्ट्रांग क्वार्टर डिलीवर करके गए, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। अब लाइए नंबर्स बाकी के। आय में 11.5% का जंप है, वॉल्यूम्स में उछाल है, यूटिलाइजेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, EBITDA 29% का जंप है, 12.25% पे मार्जिन आते हुए लास्ट साल 10.5 पौने 11% के थे। मार्जिन में एक बढ़िया इंप्रूवमेंट है, तो परफॉर्मेंस तो अच्छा है इस कंपनी का, इसीलिए मैं इसको ग्रीन रख रहा हूं। तो पहले 3 नंबर स्टॉक्स अलग अलग न्यूज पेक से चलते थे, ये तीनों कहीं ना कहीं रिजल्ट की कड़ी में स्ट्रांग बैठे हैं, चाहे वो IEX हो, चाहे वो रत्नामणि हो, चाहे वो जेके लक्ष्मी। इसलिए तीनों अच्छे रिजल्ट परफॉर्मेंस से चलते हैं ग्रीन। ओके, ये 3 हो गए, 6 अच्छे के 6 ग्रीन पे ना। हाँ ग्रीन ही है, मैंने ऐसा कोई हिसाब से नहीं चलता हूँ मैं ग्रीन रेड के, लेकिन सभी मेरे ख्याल 6 नहीं सारे ग्रीन है मेरे आज। अरे जैसे मेरे को कुछ रेड भी है। अरे वाह, होने चाहिए। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन, पहले ये तो है ग्रीन में है ये। इसमें एक्चुअली जो Q1 था ना इसका, वैसा कंपैरिजन करेंगे तो वैसा नहीं था, लेकिन नंबर अच्छे थे इनके। कल्पतरु ने 19% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, जो कि किसी भी क्वार्टर में हाईएस्ट एवर है इनकी। और ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब देश में भी और दुनिया में भी। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी के पास लगातार ऐसे और ऑर्डर आ रहे हैं। तो जो इनका काम क्या है, वो ट्रांसमिशन लाइन बिछाना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। तो मुझे ध्यान है कि हमने 2 क्वार्टर्स पहले शायद एक बार इनके मैनेजमेंट से बात की, आज वो 10:30 जब हमारे साथ जुड़ेंगे, तब भी उन्होंने ये बात उसी समय बताई थी कि आगे जाते हुए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स की हमें उम्मीद है, और वो आते हुए एकदम साफ साफ यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है इसको ध्यान में रखनी चाहिए। इनकी ऑर्डर बुक 47,000 करोड़ की हो चुकी है, 22% YOY ऊपर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। 8% का मार्जिन क्लॉक कर रहे हैं ये, तो इसको इसलिए ग्रीन में रखा है। नो सेल रेड में, मुनाफा 23% गिरा, रेवेन्यू 10% गिरा, EBITDA 26% गिरा, मार्जिन 16 से घट के 13, इसको रेड में रख दिया। शीला फोम 17% का प्रॉफिट गिरा है, 10% का रेवेन्यू गिरा है। पता नहीं, हो सकता है कि ये जो उन्होंने एक क्वेश्चन किया बहुत बड़ा, लेकिन एक मुझे दिक्कत लग रही है इस बार। दिक्कत ये है कि अभी आगे जो कंपनी बताऊंगा तब देखिएगा आप, कंज्यूमर डिमांड नदारत है, ये बात आप नोट करके रख लीजिए। कोई कितना भी आपसे कहे, लेकिन जो ग्राउंड पे कंज्यूमर डिमांड है वो नहीं है, वो सिर्फ बड़ी गाड़ियों के लिए है, महंगी चीज़ों के लिए है, लेकिन कंज्यूमर डिमांड नहीं है। आप मैंने कल नेरोलैक्स से बात की थी, सेम चीज़ वहाँ पे भी। क्या बोल रहे हो? इंडस्ट्रियल पेंट की डिमांड ज़बरदस्त है, डेकोरेटिव में इतनी अच्छी नहीं है, टफ क्वार्टर है। उन्होंने लॉजिक दिया कि फेस्टिवल थोड़ा डिलेड हो रहे हैं तो स्प्रेड हो गई डिमांड, पिछले क्वार्टर में बारिश का भी होता है। इट इज हियर टू स्टे।
ऐसा लग रहा है, कॉर्पोरेट ऐसा मान रहे हैं। इसका इंटरप्रिटेशन ये है, कोई टाइटन कहता है कि एक्सक्लूसिव ज्वेलरी स्टोर हम इनवाइट ओनली खोलेंगे, 10 लाख के नीचे की ज्वेलरी नहीं रखेंगे, वो क्रीम डिला क्रीम को अट्रैक्ट करने के लिए। कोई मॉल्स खुलते हैं तो अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम टारगेट करने के लिए, सारा वही हो रहा है, सारा ट्रैक्शन उसी तरफ जा रहा है। और ऐसा नहीं कि एबरेशन होगा कि के शेप में सुधर जाएगा। अगर कंपनीज अपने केपेक्स को उस तरफ अलाइन कर रही हैं, इसका मतलब है दिस इज हियर टू स्टे। इक्वेशन ऐसी ही रहनी। डाबर, HUL, ITC और एक ब्रिटानिया, सबके रिजल्ट देख लो आप, वॉल्यूम कहाँ है, ये सब वही माल बेचते हैं। तो ये मैं बहुत सीरियस बात इसलिए कह रहा हूँ। अब अच्छा चलो बात चली तो एक बात और बता दूँ आपको। आप GDP के नंबर देखिए, GDP के नंबर में 4 कंपोनेंट होते हैं, उसमें 2 महत्वपूर्ण नंबर होते हैं कि खर्चा कहाँ हो रहा है। तो सबसे बढ़िया नंबर आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सर्विसेज, होटल्स, ये वाले नंबर बेस्ट नंबर आते हैं GDP में। ये क्या है? ये गवर्नमेंट कैपेक्स है और सर्विस है, हाई एंड सर्विसेज है। मैन्युफैक्चरिंग में नंबर नहीं आ रहा है, दिक्कत है ये। प्राइवेट कैपेक्स पे नहीं आ रहा, प्राइवेट कैपेक्स है ही नहीं। तो मुझे कहना है मतलब कि ये जो मतलब ये इसमें किसी गलती नहीं है, सिस्टम ने हमारा ऐसा है कि अब उस तरफ इकॉनमी की। तो ये जो नंबर शीला फोम के हैं या किसी भी कंज्यूमर कंपनी के जो Tier 2, Tier 3 रूरल, 2 व्हीलर में अभी हल्का लोगों ने कहा पिकअप आना शुरू हुआ है। आप किसी कंपनी ने इस बात करी नहीं है ऐसा। तो खैर मुझे तो शीला फोम प्राइवेट केपेक्स किसी बात करो कहते हैं ग्रीन शूट हल्का हल्का दिख रहा है। उसका एक आपको देखना होगा, या तो बाजार की तेजी को बनाने आ गए थे या वाकई केपेक्स करना चाहते थे। कई सारी कंपनीज ने QIP इशुएंस करे थे, फंड रेज करे, ये सब दिखा, सबने लाइन से करे पिछले 3 महीने में। ये बेसिकली दिखा रहा है कि शायद नेक्स्ट ग्रोथ के लिए, नेक्स्ट केपेक्स साइकिल के लिए सारे एमिनेशन बटोरा जा रहा है। सब ऐसे ही कर रहे हैं, आमतौर पर ऐसा होता है। किसी ब्लू स्टार ने हैदराबाद में ऐसे करके नाना एग्जांपल्स हैं जो फंड रेजिंग या QIP इशुएंस जो कुछ हो रहा है अलग तरीके से उसी तरफ ले जा रहा है। तो हो सकता है अभी तक गवर्नमेंट सपोर्टिव था, हो सकता है बाकी ग्रीन शूट्स आ रहे हो, होपफुली प्राइवेट केपेक्स की साइकिल अब पिकअप दे। ये हमेशा ट्रेंड में होता है आशीष कि पहले गवर्नमेंट खर्च करती है, फिर सपोर्ट तो गवर्नमेंट का ही आता है, फिर कंपनी वाले आते हैं। हमारे आपका कितने दिनों से निर्मला सीतारमण मैम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें कह रही थी अब आपको और क्या देखना है, क्यों नहीं प्राइवेट केपेक्स आ रहा है। याद है बीच में किस तरह की स्टेटमेंट अभी भी कह रहे हैं वो। अब कोई अल्ट्राटेक अनाउंस कर रहा है, कोई ब्लू स्टार एग्रेसिव होता है, सब धीरे करके QIP इश्यूज हो रहे हैं। लिस्ट लंबी है, अब देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। सीमेंट में बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। अब ये पेंट में अकेले ही कितना 10-12 हज़ार करोड़ का अग्रेसिव नहीं किया। हाँ भाई, हाँ। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। फिलहाल तो खैर डिमांड नज़ारत है, लेकिन देखते हैं। तो इसलिए हमने शीला फोम को रेड में रखा है। अभी 45 हो गया। चलिए फटाफट एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे चाचा स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका नेक्स्ट 4 स्टॉक्स में। पहला स्टॉक है डॉक्टर लाल, रेड में। लाल है तो इसलिए रेड में। नाम का इंटरप्रिटेशन ऐसा हो जाएगा। मुझे पता नहीं था यही हो जाएगा। सिटी की रिपोर्ट है इसलिए उसमें किया। उन्होंने सेल कॉल दे दी, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। 2290 का टारगेट है। उनको कह रहा था स्ट्रॉन्ग सीजन, बेटर मिक्स, ड्राइव Q2 कर रहा था, लेकिन आगे जाते हुए बहुत अच्छी उम्मीद नहीं है उनको, तो इसलिए उन्होंने दिया है रेड में। दूसरा स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी। ये बहुत सरप्राइजिंग रिपोर्ट है CLSA की, ये भी सेल कॉल दे रहे हैं। टारगेट इन्होंने दिया 1520 रुपये। अभी कितना चल रहा है दिखाइए, गोदरेज प्रॉपर्टी दिखाइए। हालांकि मैं इससे थोड़ा सा असहमत हूँ, लेकिन इनकी रिपोर्ट है इसलिए सम्मान दे रहा हूँ मैं। जितनी प्रॉपर्टी कंपनीज हैं या जो महंगे महंगे मकान बना रही हैं 1 करोड़ एंड अबव, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़बरदस्त डिमांड। फिर भी ये पता नहीं, ये कह रहे हैं कि कैश फ्लो लैग करेगा, रिकॉर्ड प्री सेल्स है, लेकिन कैश फ्लो उतना नहीं अच्छा आ रहा है। कंपनी बहुत एग्रेसिव हो रही है, बट बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसलिए रख लेते हैं इनकी। बर्जर पेंट्स अगेन रेड। हाँ, ये तो अभी हमने 3 लोगों ने ब्रेक से पहले इतनी भयानक कहानी सुनाई आपको, और इसमें मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की कॉल दे रहा है, 479 का टारगेट दे रहा है। Q2 अर्निंग मिस है उनके एस्टीमेट के हिसाब से, मतलब मॉर्गन स्टैनली ने जो सोचा था उसके हिसाब से मिस है। डेकोरेटिव डिमांड इन जनरल वॉज वीक। यही बात अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, कल नेरोलैक्स हमने बात की थी, उनके सब तरफ ये दिख रहा है कि डेकोरेटिव पेंट्स मतलब जो घर भर आप पेंट कराते हैं कमज़ोर है, तो इसलिए इसको रेड में रखिए। और 10वां स्टॉक है इक्विटास SF बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये हमने इसलिए रख लिया कि एक आज एक नया खुल रहा है IPO, ESOF IPO, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, और एकदम इम्पैक्ट हुआ, लगी चल भी रहा था कल 3% ऊपर है, सिर्फ एक फ्लेवर के लिए। अच्छा भाई, चलिए अब अगला स्टॉक जो है, जो सबसे ज्यादा आज फोकस में रहेगा। निफ्टी का एक ही नंबर जो बाजार बंद होने, एक तो अदानी एंटरप्राइजेस बाजार के दौरान आया था, दूसरा कौन सा था, टाटा मोटर्स, जो बाजार बंद होने के बाद आया। अच्छे नंबर्स हैं
और अच्छे नंबर्स वाकई अच्छे हैं, इसलिए मैं सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं, टाटा मोटर्स का डीवीआर भी रख देता हूं। छोड़ता तो ये ले लेते, हाँ। तो मैंने दोनों ले लिया, रिस्क नहीं ले सकते थे। और क्या ये दिग्गज स्टॉक कंफर्ट दे देते हैं, अब चले नहीं चले अपनी जगह, थम्स अप है नंबर्स के लिए। टाटा मोटर्स रिजल्ट जो आए हैं, आय में 32% का जंप, एबिटा 7% वाला 13% के पार चला गया, बाजार उम्मीद से भी बेहतर परफॉर्मेंस है। और मुनाफा आया है 3800 करोड़ रुपीस का, पिछली बार लॉस था, हालांकि वो आंकड़े जो बाजार उम्मीद कर रहा था मोटा मोटी उसी रेंज के, ऐसा नहीं कि लॉस से मुनाफा हो गया तो कुछ बहुत बड़ी चीज हो गई, बाजार मान के चल रहा था मुनाफे में आएगा। ये तो हो गई कोर नंबर्स की बात, हेडलाइन नंबर्स स्ट्रांग है। अब बाजार को जो पसंद आना चाहिए वो है जेएलआर। जेएलआर का टेरिफिक परफॉर्मेंस है, एक एक करके दिखाता हूं आपको। जेएलआर की रेवेन्यूज में 30% का जंप, 10.5% वाले मार्जिन बढ़ के 15% पे आ गए। जेएलआर अपना इबिट मार्जिन गाइडेंस FY24 के लिए बढ़ा रहा है। कह रहे हैं ये लोग कि जेएलआर की हेल्दी ऑर्डर बुक को देखते हुए जो इस साल का अगली छमाही है Q3 Q4 और हेल्दी नजर आएगा आपको, और ये कंपनी स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेट डेट रिड्यूस हुई है और रिड्यूस होती हुई नजर आएगी। इजीली पुट, एक बड़ा इंप्रेसिव Q2, FY24 में डिलीवरेजिंग की शुरुआत, और FY25 होपफुली ईवी स्केल अप होगा। ब्यूटीफुली पोजीशन है टाटा मोटर्स, इसको ग्रीन ले जाते हैं, दोनों को ग्रीन ले जाते हैं। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स क्योंकि बेसिकली ऑर्डिनरी शेयर के साथ ही मूड में दिखाना चाहिए, इसीलिए ग्रीन कर दिया। बचे हुए दो स्टॉक्स में रेलिगेयर इंटरप्राइजेस अच्छा क्वार्टर है, साल दर साल नंबर्स थे, स्क्रीन पर आएंगे, इवन क्यू ऑन क्यू बुरे नहीं लग रहे थे। आय में 36% का जंप है, 175-176 करोड़ के घाटे के सामने 40 करोड़ का मुनाफा। गुजरात गैस, हालांकि बहुत सारी इश्यूज हैं, गैस कंपनी बाजार के आउट ऑफ फ्लेवर चली गई, खासतौर पे दिल्ली की वो ड्राफ्ट पॉलिसी ने सारा मूड बिगाड़ रखा है, पर फिर भी नंबर्स क्यू ऑन क्यू देखे जाते हैं गैस कंपनीज के डिसेंट हैं। आय 0.25% बढ़ती है, उसके सामने एबिटा 26% बढ़ता है, मार्जिन 240 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखाते हैं, मुनाफा इसलिए 37% का जंप दिखाता है। अच्छा परफॉर्मेंस, पर मूड बिगड़ा हुआ है गैस कंपनीज को लेकर, ये ध्यान रखिएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, 10 स्टॉक्स पूरे हो गए, ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। अरे भाई साहब, सब हरा है, लेकिन आप लोग हमेशा ध्यान रखा करिए। मिंडा कॉर्पोरेशन में कल एक लार्ज ट्रेड हुआ है, उसमें कोटक इंश्योरेंस ने बड़ा चंक खरीदा, इसीलिए ग्रीन करा। एनबीसीसी की आर्म को ऑर्डर मिले, इसीलिए ग्रीन। अतुल लिमिटेड की अगले हफ्ते मंगलवार को बोर्ड मीट, जिसमें बायबैक पे विचार करेंगे, इसीलिए ग्रीन। आईईएक्स स्ट्रॉन्ग, अच्छे नंबर्स। रत्नमणि मेटल्स मजबूत आंकड़े। जेके लक्ष्मी सीमेंट मार्जिन का एक्सपेंशन एक अच्छा सरप्राइज बाजार के लिए, ऑपरेशनली अच्छे। टाटा मोटर्स और इसका डीवीआर, चाहे वो हेडलाइन नंबर्स हो, चाहे जेएलआर का परफॉर्मेंस हो, चाहे कमेंट्री हो, मुझे लगता है अच्छा ही लगना चाहिए स्ट्रीट को। रेलिगेयर ले तो ग्रीन जा रहा हूं, पर इसको मिला जुला रखेंगे अपन, क्योंकि इसमें क्यू ऑन क्यू मोमेंटम रेवेन्यूज में है, पर क्यू ऑन क्यू मुनाफा पस्त हो रहा है, तो रेलिगेयर को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, सिर्फ वॉच आउट करना है। और गुजरात गैस, गैस कंपनीज को लेकर मूड स्ट्रीट का बिगड़ा हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस क्यू ऑन क्यू बढ़िया है इस कंपनी की तरफ से। चलिए फटाफट नज़र डालिए, बहुत सारे रिजल्ट आए, उस पर फोकस करिए और उस पर ही दिया। किर्लोस्कर इंजन ऑयल, प्रताप स्नैक्स, तिलक नगर, कल्पतरु पावर, बेहतरीन नतीजे, ध्यान रखना चाहिए। नोसिल शीला फोम के नतीजे वीक थे, इसलिए रखिए इस पर। डॉक्टर लाल पे सिटी की सेल कॉल, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे भी सीएलएसए की सेल कॉल है। बर्जर पेंट्स पे मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की कॉल उन्होंने दी है। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक रखी है। आज एक नया आईपीओ खुल रहा है ईसफ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है यहाँ पे, तो इस पर केवल एक इसलिए मोमेंटम बना हुआ है।